देती भाजपा कार्यकर्ता क्यों सुनत ना है। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता जितने होते हैं भाजपा के, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। और ऐसी सरकार हम लोगों को मिली नहीं। सबका साथ सबका विकास। बांग्लादेश को देखते हुए हम लोग जो ये जात पात में बट रहे हैं, नहीं बटना चाहिए। कि ये तो चाहे जिला रहा हो, चाहे प्रदेश रहा हो, चाहे राष्ट्र रहा हो, संगठन ने जो जेपी नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बाकी ने ऐसा किया। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम जनपद अंबेडकर नगर में हैं और एक विधानसभा जो कटहरी और अयोध्या में मिल्कीपुर है, इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है। जो आपको बताएं तो 10 विधायक जो सांसद बने हुए हैं, वहां पर चुनाव होने को है यूपी में। और यहां पर देखें तो 2 हम लोगों के क्षेत्रीय भी है, एक जनपद अंबेडकर नगर और अयोध्या मिल्कीपुर का चुनाव। दोनों दिलचस्प भी होने वाला है क्योंकि योगी जी दोनों की मैटरिंग कर रहे हैं इस समय। और 2 बड़े नेता जो शिवपाल यादव जी और वहाँ के जो अयोध्या के जो बनाए गए इस समय सांसद हैं, वह भी लड़ने को है। लेकिन हम कटहरी विधानसभा में इस समय है और यहाँ पर देखें एक छोटी सी दुकान के सामने काफ़ी लोग चाय पी रहे थे, जो सुबह सुबह का समय भी है। लेकिन दादा छोटी सी दुकान में इतने लोगों को इकट्ठा किए हैं, लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, इतनी भीड़ नहीं देखने को आपको मिलेगी। लेकिन लोग चुनाव का आनंद ले रहे हैं। और अब की बात देखें तो विधायक किसको बनाने वाले हैं, और दादाजी हैं, चलिए उनसे परिचय पूछेंगे, उसके बाद चुनाव का हालचाल पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? सहदेव सिंह। तो अब की बार देखें तो कटहरी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो अब की बार किसको तैयारी आप लोग किए हैं? अब भैया ये है कि कटहरी का विधानसभा का चुनाव तो दिलचस्प तो ही है जी। सभी पार्टियां अपने दिल और अपनी व्यवस्था के साथ लड़ेंगी। लेकिन मैं तो इस क्षेत्र का और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल करके मैं सन 89 से इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जुटा और सन 91 में यहाँ से हम लोगों ने अनिल तिवारी जी को विधायक बनाया और वो यहाँ से वे बेसिक शिक्षा मंत्री भी बने। और यही धर्मराज ये लड़ रहे थे यहाँ से, ये रामदेव पटेल जी को हराया। फिर इसके बाद चुनाव आया, लोकसभा का आया जी। तो हमने त्रिवेणी राम को मायावती के मुकाबले धर्मराज निषाद जी को यहाँ से हरा दिया। और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये संकल्प लिया था माननीय अनिल तिवारी जी के संचालन में और बाबू रमाशंकर सिंह अकारीपुर के संचालन में हम लोगों ने सन 91 में बढ़िया 7, 8, 10, 15 लोगों ने टीम बनाया और घर घर गाँव सामाजिक उत्थान के लिए, इनके दीनदयाल के सिद्धांतों पर चलने के लिए और ये पंडित स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर चल करके हम लोगों ने सही मार्गदर्शन दिया और यहाँ से बड़े हिसाब से ये मायावती जी को हराया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से तमाम है भारतीय जनता पार्टी के जिले के योगी जी यहाँ का बागडोर लिए हुए हैं और हम लोग पुराने और संकल्पित कार्यकर्ता हैं। तो हम तो मानवता के लिए, समाज को एकता को जोड़ने के लिए व्यक्ति हैं। हम बहुत ज़्यादा वोट की भी राजनीति नहीं करते। हम मानव को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, हर भाई भाई को मिलाने के लिए, धर्म जात और सबसे मानवता का पाठ पढ़ते हैं। हम लोग RSS से आते हैं क्योंकि ये राष्ट्र की भावना से और समाज को जोड़ने की भावना से, देश की एकता और अखंडता के लिए। समाज जब इकट्ठा एक नहीं होगा रहेगा तो हमारा देश भी रहेगा। इसलिए इस समाज का प्रतिनिधित्व कोई करे, इसलिए हमें विश्वास है कि हमारे योगी जी या हमारे जिले के या प्रदेश के जो भी संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी किसी भी उम्मीदवार को हमारे मैदान में उतारेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, समाज के तमाम लोगों को जोड़ करके उनको भरसक इस विधानसभा से, इस कटहरी विधानसभा से हम लोग विधानसभा में भेजने का प्रयास भरसक रूप से करेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। देखें तो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद यहाँ के लालजी वर्मा जो हैं विधायक इस समय सांसद बने हुए हैं। बात चल रही है उनकी लड़की छाया वर्मा को टिकट मिलने वाला है। और भाजपा से देखो तो लाइन में लगे हुए अवधेश द्विवेदी जी लाइन में लगे हुए हैं। तो लड़ाई तो देखें दोनों टक्कर की है अब की बार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो इस लोकसभा चुनाव को लड़ा, ये हमारे चाहे जिले के संगठन ने, चाहे प्रदेश संगठन ने, कहीं कहीं से इन लोगों ने एक ऐसी, ये जिससे जन्म लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इन्होंने जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया, जो समाज में विधानसभाओं में समाज के उत्थान के लिए ये अपनी बात को कह सकेगा।
इन लोगों ने ऐसे राष्ट्रीय स्वयं संगठन को कहा कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ जो पुराने हैं इनकी आवश्यकता ही नहीं। एक तरफ तो हम विरासत की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और एक तरफ हम यह बात करते हैं कि 70 साल के ज़्यादा हो गए, 59 साल के ज़्यादा हो गए, अभी नए उसमें आ गए, नए तो गए और समाज में गए नहीं, ऐसे से आए, चौराहे के पर गए, अपना फ़ोटो खिंचाए, माला पहनाए और अपना पुलिस चाहे लेखपाल को अपना दिखाने के लिए हम तो मंत्री जी के या फला नेता के साथ जुड़े। ये कार्यकर्ताओं की जब भावना में आ जाएगी तो वो निश्चित तौर से वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, कोई भी पार्टी नहीं बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि इस कार्यक्रम के साथ, इस संदेशा के साथ लड़ेगी इस बार। तो अगर अच्छी लड़ी होती देखें पूर्वांचल की जितनी सीटें सब सपा के खाता में चली गई है और अयोध्या का राम मंदिर भी बना और 37 सीटें जो ये पूरे देश में गया, क्योंकि ये तो चाहे जिला रहा हो, चाहे प्रदेश रहा हो, चाहे राष्ट्र रहा हो, संगठन ने जो जेपी नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बाकी ने ऐसा किया। और नहीं पता लगा लीजिए आप संगठन के कितने कार्यकर्ताओं को जो सामाजिक संगठन के लिए और सारी अच्छी शिक्षा के लिए उनको आदर्शता के साथ कार्यकर्ताओं को गाँव में घरों में भेज करके, कहीं किसी गाँव में कोई कार्यकर्ता किसी के घर वोट मांगने गया है, अपनी बात को समझा पाया है? कागज में समझाने से कुछ नहीं होगा। अब भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं जो गांव में तमाम विकराल रूपी मूली कबाई खड़ी हैं। भाजपा कार्यकर्ता सुनो ना यार, कौनो हाँ, काम हुए क्या नहीं होता है भाजपा कार्यकर्ता? अरे कहूँ जाए कौनो काम हुए तो सुनबे नहीं करत। हाँ, और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता कौनो चीज हो जाता है तो सब जान दे देती। भाजपा कार्यकर्ता क्यों सुनत ना है? अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता जितने होते हैं भाजपा के, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे थाना में हो चाहे जहाँ हो, हाँ। क्यों सुनवाई नहीं करत। सब कौन सरकार अच्छी है? सरकार तो भाजपा अच्छी है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं को ख्याल रखें। सरकार भाजपा अच्छी है, क्या आप लोगों के लिए अच्छा काम किया है? हम सब हमारे लिए सब अच्छे हैं जो सब काम। अच्छा? हाँ, सब देश विदेश में भारत का नाम हुआ है। हाँ। अच्छा, देश विदेश में भारत में नाम हुआ, लेकिन हार क्यों गई सीट वहाँ से, अयोध्या से? अब हाँ दादा, कोई जवाब है? जैसे कि अगर देश विदेश में नाम हुआ है सभी लोग मानते हैं, लेकिन हारने का कारण क्या था? हारने का कारण मैंने बता, देश विदेश में भारत का नाम आप आज ही तो नहीं, केवल मोदी जी के या योगी जी के या जो जितने भी हुए ऋषि महर्षि भी, उनके भी आजकाल से था। पूरे विश्व में भारत का नाम था। ये जम्बूद्वीप और आर्यावर्त भारत खंड एक इसकी वानगी था पूरे विश्व में। पूरे विश्व में 6 ऋतुओं का देश कहीं विश्व में नहीं है भारत जैसा। और ये इतना विशाल और ऐसा देश है, अभी इसमें उनका नाम विदेश में जाने से थोड़ा हो जाएगा। जब गांव की जनता को ये, जब तक दीनदयाल के उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लगाएंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उन्हें सुविधा होनी चाहिए। अगर उनमें प्रतिभा है, उनके बच्चों में विकास है, तो वो भी जिस लायक हो उनको मदद करके, न सरकार से करें, संगठन से करा करके उनको प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाया जाए। ये तो सिद्धांत और सही कार्य है। अब इसमें कुछ ही लोग रह गए हैं, लेकिन जो कुछ हैं वो बहुत हैं, वो अभी से वो सुबह चुनाव में जगा देंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं जो बीजेपी को यहाँ से हमारा कोई भी संगठन का व्यक्ति खड़ा होगा, उसको संगठन की बात को मानना होगा और ईमानदारी जनता का निर्वहन करना होगा, संकल्प करना होगा। वहीं तो जीवन भर भारत का नाम क्या, प्रदेश का नाम पूरे विश्व में आज से तो है नहीं, जब कोई नहीं था तब भी था। तो इसको तो उन्हीं ऋषियों मुनियों के जो उनको ज्ञान था, जो तकनीकी थी, जो व्यवस्था थी, उसी भारत की संस्कृति को जगा करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ इसके जितने भी संगठन, इनका काम बनता है कि जब तक वो नीचे का स्तर का, वो अंतिम पायदान का व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक किसी राज्य, समाज, गांव, परिवार की नहीं बढ़ पाती है। कांग्रेस का यहाँ तक की मानना है, जहाँ पर ये लोग वोटिंग कर रहे हैं, हमने बनवाए तो सिर्फ शौचालय बनवाए हैं, और इधर भाजपा का कहती है 70 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस कहते हैं 70 साल में हमने जहाँ विद्यालय बनवाया, ये लोग उसी में वोट डाल रहे हैं, सिर्फ शौचालय ही बनवाए हैं। नहीं, कांग्रेस ने 70 साल में शासन किया, लेकिन वो भी जातियों में बांट करके, उसके भी जो वोटर थे वो भी हरिजन थे, मुसलमान थे, ब्राह्मण थे, और उच्च जातियों के साथ होकर के
तब भी वो जाति का समेट के क्या, अगर कांग्रेस ने पहले ये चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अन्य अपने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों पर चले होते तो 70 साल से पहले जो आज मोदी जी योगी जी के समक्ष गांव में जो भी मिल रहा है, चाहे वो प्रधान भ्रष्टाचार कर रहा हो, गांव तक के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस सब में हर पार्टियों के दोष है, चाहे कांग्रेस का शासन हो चाहे ये भाजपा का शासन हो, हमेशा गांव की जनता पिसती जाती है। इसे क्या जल्दी मिलता है? ये तो चाहे जिसका शासन रहा हो, और ये हमेशा ऐसी होती रही है, कभी ये बढ़ नहीं पाती। बढ़ तभी पाती है जब सरकारें और सरकार के नुमाइंदों की सोच अच्छी होती है और वहाँ तक के पहुँचते हैं। ये सरकार ने तो किया, शौचालय तो बनवाया, अब उसको जब उनसे बताया जाता है आप लिख के दें, आवेदन करें, आप उनको जगावें, कार्यकर्ता उनको जगावें, उनके घर घर जाएं, उनका आवेदन करा दें। गांव में सुविधा है, इनको गांव में सचिवालय बना है, सचिवालय से उनको नहीं है तो उनको संदेश दें या जो उसके उच्च अधिकारी हैं व्यवस्था दें। ये तो लगना ही पड़ेगा। अभी तो बहुत से काम अधूरे, लेकिन ये है कि काम धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ तक कि मानना जितना भाजपा ने काम किया है, चाहे आप संसद भवन का निर्माण हो और जितने एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, और आपका यहाँ अयोध्या का हो, अयोध्या देख रहे हैं मंदिर टपक रहा है और संसद भवन में पानी टपक रहा है और सड़कें जगह जगह धंस जा रही हैं। तो भाजपा तो एकदम देखें तो जितने भी काम इनके शासनकाल में हुआ सब रोड तो धंसी जा रहा है, संसद टपक रही है। नहीं, वो पर आप लोग बात नहीं करेंगे? बात क्यों नहीं करेंगे? ये तो उन माफियाओं की कमी होगी है। टपक तो न संसद भवन रहा है, आधा तो बिल्कुल ये लोग असत्य बोलते हैं, विपक्ष वाले झूठ बोलते हैं, देखा कुछ नहीं, अयोध्या जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, मंदिर रामलला का दर्शन करने तो नहीं गए, और ऊपर से छत टपकने के लिए क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा है? या वे महाभारत के कोई वो संजय हैं? अयोध्या में जगह जगह जो सड़कें हैं वो भी धंस रही हैं। अब सड़कें जो धंस रही है, सरजू का किनारा है, माँ सरजू का आशीर्वाद है कि जब वहाँ बेईमान लोग खड़े रहे होंगे तो वहाँ धंसी होगी। अगर ईमानदार कोई उसका संचालक होगा या उसको करेगा तो उस पर ध्यान देकर को सजा दे करके उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इंसान से तो गलतियाँ होती हैं, गलती का फल उसको मिलता ही है, चाहे न्यायालय दे दे चाहे समाज दे दे, वो तो उसका भुक्तभोगी हो जाएगा। आपकी लड़ाई अब की बार किसको विधायक आप लोग बनाएंगे? भाई हम तो ये बता रहे हैं, अभी हमारी पार्टी ने ये तय नहीं किया कि कौन व्यक्ति इसमें से जाएगा, और जो भी व्यक्ति आएगा हम पार्टी और हम समाज को जोड़ करके उसको जिताने का भरसक प्रयास करके जिता करके उसको विधानसभा में भेजने का संकल्प लेते रहेंगे और समाज में दिलाते रहेंगे। हम लोगों का अभियान भी चल रहा है। कल 15 अगस्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के बाद संकल्प लेकर के गांव तक घरों तक जाएंगे। जहाँ जिनका कम होगा या कोई बात होगी उनसे आवेदन करवा लूँगा और आवेदन हम साहब उस विभाग को दूँगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पटल पर देता जाऊँगा। ये सही निर्णय देते जाएंगे कि कौन से प्रधान है, इसे बुराई न लग करके उस जनता को भलाई कि किसने क्या किया, वो जिम्मेदारी उसकी है कि क्यों नहीं पाया हो। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। दादा जो चाय बना करके पिला रहे थे, दादा अब की बार किसको वोट करेंगे आप लोग? हम तो हमारे साथ भैया बीजेपी हो या बीजेपी का हमेशा चाहे जे खड़ा हो है। अच्छा बीजेपी का आप? हाँ बहुत शुरू से जे सही। हाँ एक अंकल जी और हम उनसे पूछेंगे कि आपकी कटहरी में किसका बोलबाला चल रहा है? भैया देखिए, बोलबाला जो आप पूछेंगे तो बोलबाला तो हम लोग हमेशा बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही रहेंगे। हाँ, और ऐसी सरकार हम लोगों को मिली नहीं। सबका साथ सबका विकास। बांग्लादेश को देखते हुए हम लोग जो ये जात पात में बट रहे हैं, नहीं बटना चाहिए। और बीजेपी ने जो भी विकास किया है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आपने अभी पूछा कि सड़कें धंस रही थी, नव निर्माण में कुछ ना कुछ तो इस तरीके से होता है, लेकिन जिस तरीके से विकास हुआ और सरकार में हुआ नहीं। अयोध्या मंदिर को लेकर के हम लोग कितने दिनों से परेशान रहे। आज आप देख लीजिए, परिंदा कहते थे कि यहाँ जो है कुछ हो नहीं पाएगा, परिंदा पर नहीं मारा, मंदिर का निर्माण हुआ, कोई हल्ला नहीं हुई, कोई बोलचाल नहीं हुआ। तो ऐसी सरकार मिलना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को सबको एकजुट होकर के वोटिंग करना चाहिए, यही उद्देश्य है हम लोग।
चलिए, आप लोगों ने देखा और यहाँ के कटहरी का जो चुनाव है अब की दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शिवपाल यादव और योगी जी में अब की देखें तो टक्कर होने वाला है, क्योंकि शिवपाल यादव यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं और योगी जी यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं। तो देख रहे हैं कि अब की बार देखें चुनाव सपा और भाजपा का टक्कर होने वाला है। तो आप लोग बता रहे हैं सबकी जगह भाजपा का ही वोट पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जो सांसद अभी नए बनाए गए हैं लालजी वर्मा, लोग कह रहे हैं कि उनकी ओर ज़्यादा झुकाव रहेगा। क्या कहेंगे आप? भाई सब अपने अपने पार्टी की जितावे कोशिश करत है हैं। अब कैसे का होए उनका भविष्य जाने भाई। चलिए, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखें दिन पर चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और कटहरी के जनता का आप लोगों ने मत देखा कि जनता अब की बार किसके साथ है। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।